हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग जल मंडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है। ठीक है, जल मंडल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इनका ध्यान से सुनिए। देखिए, तो महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर जिसे ओएमटी कहते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए, ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण में 129 मीटर पर होती है। नहीं फ्रेंड, 129 मीटर पे नहीं होती। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, हिंद महासागर औसत तापमान मतलब ओशियन मीन टेम्परेचर मानसून के अनुमान के लिए समुद्र के सतह के तापमान की तुलना से अधिक दक्ष है। ठीक है, हिंद महासागर एक शोध के अनुसार हिंद महासागर के फ्रेंड्स दक्षिणी पश्चिम में, ठीक है, 129 मीटर नहीं, वो 59 है ना, 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से, है ना, जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री सामान्य तापमान रेखा जो है गुजरती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, 59 होगा। करा है ओएमटी मतलब ओशियन मीन टेम्परेचर को जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है। बिल्कुल सही है। उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे 59 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है लगातार, वह है 2/3। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है पानी से ढका रहता है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो फॉर्मूला है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली, है ना, 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी की केंद्र से 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है। तो फ्रेंड, डेटम रेखा जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई मापी जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर, जो है वो हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला वह कटक उत्तरीय एवं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन है फ्रेंड? यह कटक कटक है मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन डी। देखिए, उपयुक्त विशेषता जो है वो मध्य महासागरीय, है ना, कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक गोलोज के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज, है ना, 90 डिग्री ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो फिर वो रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से कम पर। देखिए, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, नदियां और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है, तो फिर ये गलत है। देखिए, कुल जल का लगभग जो है वो 96.5% खरा जल के रूप में सागर में तथा 0.9% जो है अनलवणीय जल है। ठीक है, तो नदी और तो फिर नदियों झीलों में जल की मात्रा जो है भूमिगत जल की मात्रा से अधिक नहीं है। ठीक है, पर ध्यान रखें, भूमिगत जल जो है वो नदियों एवं झीलों से ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें जो है वो भूमिगत जल के रूप में जो है 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% जो है अन रूप में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्रुवीय हिमछदन और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा अधिक होती है। देखिए, ध्रुवीय हिमाच्छादों और हिमनदों में जो है वो जल की मात्रा जो है 2.5% भूजल की मात्रा से अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मतलब मीठा जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? सही हो गया। दूसरा है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले
कुल लवण जल मतलब मीठे जल का 95% भाग जो है ध्रुवीय बर्फ है ना छत्रक या हिमनदों में आबाद है, तो फिर ये गलत है। तो फ्रेंड देखिए, कुल जल का लगभग 96.5% जो है खारा जल के रूप में सागर में तथा 0.9% लवणीय जल है। इस पर ध्यान रखेंगे। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह में मधुजल की सर्वाधिक मात्रा, तो हमारे उपग्रह में मधुजल की सर्वाधिक महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में है ना मधुजल की सर्वाधिक मात्रा जो कि 2.5% से 1.7% तक हिमनद और ध्रुवीय बर्फ मतलब महाद्वीपीय एवं पर्वतीय झीलों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो उपयोग योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग तो फिर वो है भूमिगत जल के रूप में। ठीक है, शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो वह है गहरे सागरीय मैदान। देखिए, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। इन वितिलीन मैदानों की गहराई जो लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एक उदाहरण है, तो फिर वो अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। इन क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया जा गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इसके किनारे जिंदा, हेजाज, पोर्ट सूडान, स्वेज तथा अकाबा आदि नगर स्थित हैं। उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से स्वेज नगर द्वारा संबंध होने के कारण से व्यापारिक महानता बहुत बढ़ गई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है, तो वह दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है जिसमें करीमाता और मलक्का जलदम्बु मध्य से लेकर ताइवान के जलदम्बु मध्य तक का क्षेत्र शामिल है। यह लगभग 5377 मीटर गहराई है इसकी, जबकि बेरिंग सागर जो है 3500 मीटर गहरा है। भूमध्य सागर जो है वो कितना है, तो भूमध्य सागर जो है 5267 मीटर गहरा है और जापान सागर जो है 3742 मीटर गहरा है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में सबसे गहरा कौन हो जाता है, तो दक्षिणी चीन सागर जो कि 5377 मीटर गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है, तो वह है टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, यही सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है, अतः विकल्प में ए लेकिन वो सुमेलित नहीं है क्योंकि यह हिंद महासागर नहीं, वो जो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है टेलीग्राफ पठार। बाकी कोको पठार प्रशांत महासागर, वेल्स है ना वेल्विक्स पठार अंध महासागर और गुलाहास देशी जो है वो हिंद महासागर, ये सब सुमेलित है। ठीक है, तो आज हम लोग नया वर्ल्ड ज्योग्राफी में नया चैप्टर स्टार्ट किए हम लोग जलमंडल से रिलेटेड अब तक आपके जितने क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड उससे भी हम लोग डिस्कस किए। हम लोग जलमंडल का और भी वीडियो आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।